सर रोहिंग्या का मामला उठाया संजय जायसवाल ने। 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 तो आपने देखा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को नोटिस नहीं लेते हैं सीएम नीतीश कुमार। पूरा वाकया क्या है हम आपको समझाते हैं। पूरा वाकया बिहार में जाति जनगणना को लेकर के चल रहा है। इसी दरमियान सीएम नीतीश कुमार जब विधानसभा पहुंचे थे, बोधि वृक्ष लगाया जा रहा था, वहां क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं उनका देखरेख करने के लिए पहुंचे थे। उसी दरमियान पत्रकार से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने किस तरीके से संजय जायसवाल को इग्नोर किया, संजय जायसवाल के सवालों को इग्नोर किया, ये आपने साफ तौर पे देखा। पत्रकार ने सवाल किया कि रोहिंग्या का मुद्दा उठाया है संजय जायसवाल ने। सीएम नीतीश कुमार मुंह फेरते हुए चले गए और हल्का आवाज़ में उन्होंने कहा, कौन क्या बोलता है पता नहीं। ये हल्के आवाज़ में उन्होंने कहा है, जो आपने सुना भी होगा। लेकिन उनके बगल में देखिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा खड़े हैं और उनके चेहरा का रंग बता रहा है, उनके चेहरे का रंग उड़ा सा नज़र आ रहा है। जिस तरीके से उनके बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस नहीं लिया है सीएम नीतीश कुमार ने। उसके पहले क्या हुआ हमने बताया। लेकिन देखिए बिहार में अभी जाति जनगणना को लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ है। भले ही भारी मन से बीजेपी ने बिहार में जाति जनगणना कराने को सहमति दे दिया है, लेकिन बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं है कि हम विश्वास करने को तैयार नहीं है कि हमने सहमति दर्ज कराया है। कई नेता हैं बिहार बीजेपी के, वो कह रहे हैं बिहार में जाति जनगणना तो हो रहा है, साथ ही साथ रोहिंग्या का भी मुद्दा सामने लाया जाए। जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, जाति जनगणना के पीछे कहीं ना कहीं वो अपना नागरिकता ना हासिल कर ले। इससे पहले आपको याद होगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पोस्ट करते हुए साथ ही वीडियो के जरिए भी बताया है कि भले ही बिहार में जाति जनगणना को लेकर के हमारी सहमति हो गई है, लेकिन इसी के आड़ में जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, वो नागरिकता ना हासिल कर ले, इस पर ध्यान रखा जाना चाहिए। अब देखिए बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये कसक जरूर है, क्योंकि शुरू से ही उनका जो स्टैंड रहा है जातिगत जनगणना को लेकर के साफ कि बिहार में हो या फिर देश में किसी भी राज्य में हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। ऐसे में बीजेपी ने बिहार में भारी मन से ही सहमति दर्ज करा दी है, लेकिन मजबूरी में ही सही सहमति तो दर्ज हो चुकी है। अब आगे क्या होगा इसको लेकर के देखना होगा। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता का जो बयान है वो अलग अलग तरीके से आ रहा है। बीजेपी ने भले ही भारी मन से सहमति जता दी है, मगर वो बिहार में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान की गणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने में लग गई है। बीजेपी लगातार आवाज़ बुलंद कर रही है कि जब जाति जनगणना का काम बिहार में शुरू हो तो अवैध रूप से राज्य में रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की भी गिनती होनी चाहिए। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि बिहार सरकार जब भी जाति जनगणना की शुरुआत करे तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान जो अवैध रूप से बिहार में रहते हैं उनकी गणना होनी चाहिए। दरअसल यह बात सबको पता है कि बीजेपी मूल रूप से देश में जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। बिहार में उसे नीतीश कुमार के दबाव में जातीय जनगणना कराने पर सहमति देनी पड़ी है, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की गणना को लेकर अब बीजेपी नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश भी कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि शनिवार को जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से जातीय जनगणना के दौरान रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की गणना पर सवाल पूछा तो वो चुप्पी साध गए, पता नहीं बोलकर नीतीश कुमार आगे बढ़ गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की गणना का मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार को बैकफुट पर करने में कामयाब होगी। फिलहाल नीतीश कुमार इस मुद्दे पर चुप्पे से ही ऐसा लगता है इस मुद्दे को ज़्यादा वो तरजीह नहीं देने वाले हैं। तो साफ और स्पष्ट है
जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार का रुख है उसे साफ तौर पे लगता है बीजेपी के जो तमाम नेता हैं रोहिंग्या को लेकर के घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहते हैं, भाव नहीं देना चाहते हैं। इसी क्रम में आपने देखा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी इन्होंने भाव नहीं दिया। संजय जायसवाल को भी नोटिस नहीं लेते हैं सीएम नीतीश कुमार। ये साफ है, ये सभी को पता है कि बीजेपी ने मजबूरी में सीएम नीतीश कुमार के दबाव में आकर के बिहार में जाति जनगणना कराने के पक्ष में आई, जाति जनगणना कराने में सहमति दर्ज कराई। और इस बात का कसक सभी नेताओं को है और इसका जो दर्द है कहीं न कहीं रोहिंग्या मुसलमान और साथ ही साथ बांग्लादेशी जो अवैध रूप से घुसपैठ के तौर पे रह रहे हैं उनको लेकर के उनके कंधे पर बंदूक रख करके सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। अब तो आने वाले दिनों में देखना होगा क्या कुछ होता है, किस तरीके से तमाम बीजेपी नेताओं के बयान आते हैं। सुशील मोदी का भी बयान आया, संजय जायसवाल का भी बयान आया, केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह का भी बयान आया। तमाम नेताओं का बयान रोहिंग्या, बांग्लादेश, मुस्लिम, घुसपैठ इसी के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।